अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था टेलर सीरीज़ के अबाउट, जिसमें हमने टेलर सीरीज़ का प्रूफ देखा था, टेलर थ्योरम को और मैक्लारन सीरीज़ को डिस्कस किया था। आज हम टेलर सीरीज़ की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम टेलर सीरीज़ की मदद से उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने टेलर सीरीज़ का फार्मूला दे रखा है, एफ ऑफ जी समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जी माइनस ई नॉट होल पावर एन और एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन डेरिवेटिव इनटू जी। और इसी तरह रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी हमें कहा जा सकता है, आप निकालें तो उसका फार्मूला भी है लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एन ओवर एन प्लस वन होल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है एक्सपेंड 1/1 माइनस सी अबाउट जी माइनस 2 आयोटा। तो ये जी माइनस 2 आयोटा हमें सेंटर दिया गया है और ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिफरेंट डेरिवेटिव निकाल के उसके अंदर जो है जी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। फिर जब इसके 3 से 4 डेरिवेटिव आप निकाल चुके हैं तो फिर आपने वो वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है कहाँ पे, इस सीरीज़ के अंदर। और इसको हम nth टर्म की फॉर्म में भी लिख लेंगे। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा तो इसके हम nth टर्म भी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी है 1/1 माइनस जी। तो एक डेरिवेटिव के बगैर इसकी कीमत रिप्लेस कर देते हैं। z की 2 आयोटा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। इसका सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ रखा होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर और ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस जी का होल स्क्वायर। और अगर इसकी जगह मैं 2 आयोटा पुट करूँ पहले डेरिवेटिव में तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे। चलें इसको मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ कि ये बन जाएगा -2 बाहर आएगा, 1 माइनस जी की पावर -3 और अंदर वाले का डेरिवेटिव -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 2/1 माइनस जी ओके क्यूब। और इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू z की रिप्लेस करते हैं तो बन जाएगा 2/1 माइनस 2 आयोटा की पावर ये 3 बनेगी। इसी तरह जो है हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -3 बनेगी, हम पावर रूल लगाएंगे। दो वैसे हैं, पावर पीछे, पावर में से एक कम, ठीक। और फिर जो इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव -1, तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 6/1 माइनस सी की पावर 4। और इसके अंदर अगर मैं उसकी वैल्यू रिप्लेस करता हूँ जी की 2 आयोटा तो ये बन जाएगा 6/1 माइनस 2 आयोटा और इसकी पावर 4। इसी तरह अगर मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास 6 पहले से मौजूद है, ये ऊपर जाएगा -4 बनेगा, पावर रूल लगेगा, -4 पीछे आएगा, एक पावर कम होगी तो -5 बनेगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव -1। तो ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस 24/1 माइनस जी की पावर 5। और अगर इसके अंदर जो है एफ ऑफ 4 ऑफ 2 आयोटा, अगर 2 आयोटा रिप्लेस करता हूँ तो ये बन जाएगा 24/1 माइनस जी की पावर 5। तो यहाँ से ये सारे चूँकि पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसे nth टर्म में लिखना चाहूँ भी तो इसका nth डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा। आप लोग यहाँ पे देखें ये 24 है, ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल था, ये 1 फैक्टोरियल है। जितनी नीचे पावर है उससे 1 फैक्टोरियल कम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस जी की पावर n, ठीक है। यानी कि अगर ये n 5 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। और इसी तरह अगर 2 आयोटा इसमें रिप्लेस कर दिया जाए तो भी वो सेम चीज़ होगी कि f ऑफ n और z की जगह 2 आयोटा इज़ इक्वल टू
टू आयोटा अगर रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर ओके टू आयोटा वन माइनस टू आयोटा की पावर n। ठीक है, ये n तक हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है टेलर सीरीज़ का, उसमें ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बनेगा। ओके, फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ z माइनस z नॉट n फैक्टोरियल f of n इंटू z समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। पहले से ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा। अगर n की पावर 0 लेते हैं तो ये 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल 1, ये खाली आ जाएगा f ऑफ z प्लस फिर क्या होगा z माइनस z नॉट की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस z नॉट होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव प्लस z माइनस z नॉट क्यूब 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव प्लस z माइनस z नॉट 4/4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव अप टू z अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप z n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं। एफ ऑफ जी हमारे पास था 1 माइनस टू आयोटा प्लस जी माइनस जी नॉट का मतलब जी नॉट हमारे पास 2 आयोटा है, नीचे 1 का फैक्टोरियल वैसे आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके अंदर जी के अंदर 2 रिप्लेस किया था जो हमने, तो वो हमारे पास क्या था ओके फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस टू आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं तो ये z माइनस 2 आयोटा की पावर 2/2 फैक्टोरियल और ये डबल डेरिवेटिव है तो ये क्या है हमारे पास 2/1 माइनस 2 आयोटा 3, ये बन गया 2/1 माइनस 2 आयोटा की पावर 3 प्लस ये बनेगा z माइनस 2 आयोटा, ये थर्ड डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल और ये थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 6/1 माइनस ओके 6/1 माइनस 2 आयोटा और इसकी पावर 3 थी तो यहाँ पे 4 आएगी प्लस नेक्स्ट होगा c माइनस 2 आयोटा, इसकी पावर 4 फैक्टोरियल 24/1 माइनस 2 आयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो 1 ओवर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस अब ये इसको अगर मिला के लिखूँ तो z माइनस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे z माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब प्लस ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा z माइनस 2 आयोटा पावर 3 ओवर 1 माइनस 2 आयोटा की पावर 4 प्लस ओके ये भी कैंसिल हो जाएंगे z माइनस 2 आयोटा की पावर 4/1 माइनस 2 आयोटा की पावर 5 प्लस सो ऑन। ये आपके पास क्या है f ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, ये एक्सपेंशन है किसका टेलर सीरीज़ का। यहाँ से आप 1 और 1 माइनस 2 आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं तो फिर ऊपर और नीचे जो है वो पावर क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो ये इसका सलूशन था। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। एक्सपेंड साइन z
एट z इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो ये टेलर सीरीज से हमने इसको एक्सपेंड करना है। z हमारे पास पाई बाय 4 है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, मैं यहाँ पे बस स्टार्ट कर दूँगा। एफ ऑफ z हमारे पास साइन z है, तो एफ ऑफ पाई बाय 4 अगर वैल्यू रिप्लेस करें तो साइन पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1/√2। अगर इसका मैं एक डेरिवेटिव लूँ तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ z, सिंगल डेरिवेटिव, z की वैल्यू रिप्लेस करें, कॉज ऑफ पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूँ माइनस साइन z, तो ये डबल पाई बाय 4 रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू -2। अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालूं तो ये माइनस कॉज ऑफ c, और थर्ड डेरिवेटिव में अगर मैं वैल्यू रिप्लेस करूं तो माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 4 बनेगा विच इज़ इक्वल टू -1/2। और इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव भी आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ना निकालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसे मैं पुट करूँगा टेलर सीरीज़ के अंदर, और टेलर सीरीज़ का फार्मूला मैं फिर से लिख लेता हूँ, z माइनस c नॉट होल पावर n/n फैक्टोरियल f ऑफ n इंटू z समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो जब ये f अब z की जगह पाई बाय 4 है, अब जब 0 रखेंगे आप n की वैल्यू तो ये 1 बन जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनेगा, सॉरी फर्स्ट भी नहीं, ज़ीरोथ डेरिवेटिव, मतलब कोई डेरिवेटिव के बगैर जो टर्म है वो क्या है 1/√2 प्लस, अब इसकी पावर 1 ले लें, और z नॉट याद रखना है पाई बाय 4 के इक्वल है, और नीचे भी 1 ही आएगा। अब पहला डेरिवेटिव तो ये किसके बराबर है जी, ओके 1/√2 के। अब दूसरे में माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगी, z माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे इसकी पावर 2 हो जाएगी, नीचे 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा जी 1/2 √। इसी तरह नेक्स्ट के साथ भी माइनस ही है तो बाहर माइनस आएगी, z माइनस पाई बाय 4 3 फैक्टोरियल 1/2 अप टू सो ऑन। तो इस तरह जो है ये वाली सीरीज़ चलती जाएगी। तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया साइन z को विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज़। एक एग्जांपल है, एक्सपेंड लॉग ऑफ 1 प्लस z अबाउट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 के अबाउट जो है ये सेंटर 0 है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है इस पावर सीरीज़ का। तो यहाँ पे हम जो है, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस z। अब z की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो हम f ऑफ 0 रिप्लेस करेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे। पहला आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, इसको बटे के नीचे ले आते हैं और फिर इसके डेरिवेटिव जो लेते हैं तो 1 नहीं आएगा इसका डेरिवेटिव, इसके अंदर मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, ओके 0, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये बन जाएगा -1/1 प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसका 0 रिप्लेस अगर करते हैं तो आंसर z की जगह 0 1, तो -1 आ जाएगा। इसी तरह जो है अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये बन जाएगा, ओके ये बनेगा -2, ठीक है, -2 2 +2 बन जाएगा 1 प्लस z की पावर 3, और इसके अंदर अगर मैं जो है 0 रिप्लेस करता हूँ तो ये आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको फोर्थ डेरिवेटिव इसका लेता हूँ तो वो बन जाएगा -6/1 प्लस z की पावर 4 एंड f ऑफ फोर्थ एट 0 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -6, इसे आप लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं -3 फैक्टोरियल।
अच्छा चलें, अगर मैं फिफ्थ भी निकाल लूँ तो इसके थोड़ा सा पैटर्न का पता चल जाएगा। ये आ जाएगा +24 1 प्लस ओके z होल रेज टू पावर 5 और f(5)@0। तो यहाँ पे देखें कि z की जगह अगर हम 0 रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास 1 बनेगा और ये 24 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अब जो है इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे उसके अंदर टेलर सीरीज़। मैं एक बार तुम्हें लिख देता हूँ, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z नॉट होल रेज टू पावर n ओवर ओके 1 प्लस सॉरी ये n फैक्टोरियल एफ ऑफ n ओके z नॉट और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और रखते जाने हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, और z की जगह भी हमने 0 रिप्लेस करना है। ठीक है, ये बनेगा फर्स्ट वन, ये सारा 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी एक सिंपल डेरिवेटिव बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा f ऑफ 0। फिर क्या होगा, ये 0 है तो z की पावर 1 ओवर 1। ठीक है, ये इसी तरह 2 लेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये डबल डेरिवेटिव और 0, 3 लेंगे, 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव 0, 4 लेंगे, 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0, और ये 5 लेंगे, 5 फैक्टोरियल, और ये फिफ्थ अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे जो हमने निकाली है। ओके, एफ ऑफ 0 पे जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एफ ऑफ 0 पे जो हमारी वैल्यू है वो 0 है, तो ये 0 रिप्लेस करेंगे। फिर z एफ प्राइम ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव पे ओके फर्स्ट डेरिवेटिव पे जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1 रिप्लेस करेंगे। इसी तरह जो है फिर क्या होगा, c² 2 फैक्टोरियल, और डबल डेरिवेटिव पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो उसकी जगह -1 रिप्लेस करेंगे। प्लस थर्ड डेरिवेटिव पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो 2 फैक्टोरियल आ रही है, सॉरी आयोटा बन जाता है ये फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो क्या है, -3 फैक्टोरियल, और इस तरह जो है फिफ्थ डेरिवेटिव पे जो हमारी वैल्यू है वो बनेगी 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 फैक्टोरियल अप टू सो। ठीक, तो इसको अगर हम nth तक ले जाएं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा zn ओवर n फैक्टोरियल, और ये क्या है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, z माइनस z²/2। ठीक है, अब ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 है, अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सपेंड करूं तो ये 3 फैक्टोरियल, सॉरी मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास बच जाएगा z³/3, फिर माइनस बाहर। अब यहाँ पे इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ 4 फैक्टोरियल को, तो मैं लिखूँगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा मेरे पास ओके 4 खाली। सिमिलरली इसको करूँगा तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 उड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा। और इसी तरह अगर चलते जाएंगे तो हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, zn ओवर n। ठीक है,
देखो ना, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1, और ये हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, टेलर सीरीज़ की। अब हमारे पास जो nth टर्म है वो ये है, और बल्कि इसके साथ -1, चूँकि ये अल्टरनेटिव है तो इसके साथ -1 भी ज़रूर आएगा, और इसकी पावर कितनी होगी अब हम देख सकते हैं। अगर पावर 2 है तो माइनस है, 4 है माइनस है, तो ये फिर क्या लिखेंगे हम अगर इसको ऑड इवन बनाएंगे तभी पावर माइनस आएगी, -1 लिखते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑड के लिए बिल्कुल इसकी वैल्यू जो है, अगर n 3 पुट करते हैं तो प्लस बन जाएगी, ऑड के लिए 3 बनेगी, ऑड के लिए प्लस और इवन के लिए माइनस बन जाएगी। तो यहाँ से हम जो है अपनी nth टर्म लेते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू वो है -1 की पावर n -1 ओवर n। ठीक है, जी एन तो इसमें नहीं लिखेंगे हम। इस तरह इसकी ए एन 1 टर्म क्या होगी, -1 की पावर n -1 ओवर n+1। अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वो होता है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ए एन की कीमत है हमारे पास -1 ओवर n, और इसी तरह -1 की पावर n -1 ओवर n+1। अब चूँकि हम मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, और ये डबल बट्टे के नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 ओवर n। n कॉमन ले लेंगे या नीचे वाला n डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1+1 ओवर n। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 1 वैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। इसी तरह अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पड़े तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कि आपको पता है वैल्यू होती है z माइनस z0 लेस देन r। तो यहाँ पे z0 जो है वो 0 है हमारे पास सेंटर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, z लेस देन r। और अगर r की वैल्यू में रिप्लेस कर दूँ तो z0 लेस देन 1। तो ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास टेलर सीरीज़ की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।